हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ इंग्लिश का अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नसरुद्दीन्स एम, यानी कि नसरुद्दीन का निशाना। नसरुद्दीन का निशाना। तो चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। ये है बच्चों नसरुद्दीन्स एम, पाठ का नाम है नसरुद्दीन्स एम, यानी कि नसरुद्दीन का निशाना। इनमें से कोई एक जना नसरुद्दीन है। आप पिक्चर से देख करके और कहानी को पढ़ के बताएंगे कि कौन नसरुद्दीन है। चलिए स्टार्ट करते हैं नसरुद्दीन से पाठ को। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, ताकि जो है आप लोगों को क्लियर दिखे। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक बार एक दिन नसरुद्दीन जो है अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा था, बातें कर रहा था, गपशप मार रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट। उसने, बोस्ट माने होता है गप्पे मारना, यानी कि डींगे हाँकना, अपनी तारीफ, बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाला, यानी कि डींग हाँकना। जैसे कुछ बच्चे करते हैं ना, अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, वैसे ही नसरुद्दीन ने अपनी तारीफ करना शुरू किया। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। कोई भी, आर्चरी माने तीरंदाजी, तीरंदाजी, और स्किल माने दक्षता होता है बच्चों, दक्षता उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो कोई भी जो है निशानेबाजी में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। कि कौन कह रहा है ये? नसरुद्दीन कह रहा है अपने दोस्तों से। आई स्ट्रिंग द बो, मैं धनुष को कसता हूँ। टेक है एम, और निशाना लगाता हूँ। एंड शूट द एरो, और तीर को छोड़ देता हूँ। ठीक है बच्चों। या एरो, एरो माने क्या होता है? तीर। तीर देखा है ना तुमने इस तरीके का। और उसके बाद स्ट्रिंग माने कसना या खींचना, धनुष में खींचते ना डोरी, खींचना। बो माने होता है धनुष, बो माने धनुष। एम माने होता है निशाना। क्या होता है बच्चों? एम माने निशाना, निशाना। ठीक है बच्चों। अब आगे करते हैं। हुश, तीर जाता है जैसे, उसको कहते हैं बच्चों हुश करके। ये तीर किसी एम पर लग गया, इसको कहते हैं हुश। एक मतलब तीर के जाने की आवाज़ को दिखा रहा हो। ठीक है। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। और नसरुद्दीन कहता है, और जो है मेरा निशाना जो है जाता है हुश करके तीर, और टारगेट को हिट करता है। टारगेट माने जो हमारे सामने दिया हुआ है, जिसको निशाने को कहते हैं, इस निशाने को। ठीक है। हियरिंग दिस, यह बात सुनकर, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसका एक दोस्त, इमिडिएटली ब्रॉट, जल्दी ही ले आया, अब वो एक धनुष एंड सम एरोज, और कुछ तीर ले आया। तो इसकी बात सुन करके जो है उसका जो दोस्त है कोई, तो वो दोस्त उसका जो है एक ले आया धनुष, इस टाइप का होता है ना, और कई सारे ले आया और तीर, ऐसे करके तीर लगाने के, मारने के लिए। ठीक है। तो गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, नसरुद्दीन को वह देते हुए, ही सेड, उसने कहा, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज। यह लो नसरुद्दीन, ये धनुष पकड़ो, और ये तीर को पकड़ो। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट, और उसके बाद इस टारगेट पर पॉइंट करो, यानी कि इस पर निशाना लगाओ। एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, और उस पर एम लगाने के बाद तीर को उस पर छोड़ दो। ठीक है बच्चों। तो आगे क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा जूम, हाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। नसरुद्दीन हेल्ड द बो, नसरुद्दीन ने धनुष को पकड़ा, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। स्ट्रंग इट, इसे खींचा। एम्ड एट द टारगेट, और टारगेट पर निशाना लगाया। एंड शॉट एन एरो, और तीर को उस पर छोड़ दिया। हू, गया तीर, लेकिन हुश नहीं हुआ, यानी कि उस पर लगा ही नहीं। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, एरो ने जो है तीर ने टारगेट को मतलब हिट नहीं किया। इंस्टीड इट फेल डाउन,
इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल, और ये जा कर के, ये निशाना है इसका, तीर जा कर के यहाँ पर से घुप यहीं पर कहीं पर गिर गया, निशाने पर नहीं लगा। ठीक है बच्चों, हा 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 हा। तो हंसने की आवाज़ है, कौन हंस रहे हैं? हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि तीर बोल रहा था मैं बहुत अच्छा तीरंदाज हूँ, तीर चलाता हूँ, और तीर जा कर के यहीं पर गिर गया। देखो ये गिर रहा ना तीर यहीं पर। दे शेड, उन्होंने कहा, उसके दोस्तों ने, हे नसरुद्दीन, अरे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, क्या यही तुम्हारा सबसे सुंदर निशाना है? ओह नो। तो नसरुद्दीन बोला, अरे नहीं, नॉट एट ऑल, ये नहीं। शेड नसरुद्दीन, किसने कहा? नसरुद्दीन ने। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, उसने क्या किया? अपना डिफेंडिंग माने बचाव करना, डिफेंडिंग माने बच्चों बचाव करना। तो अपना बचाव किया उसने कि जो है ये मेरा जो है निशाना नहीं है। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं है या नहीं था। इट वॉज आज़ाद एम, आज़ाद किसी लड़के का नाम होगा उसके दोस्त का, तो ये तो आज़ाद का निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो, मैं तो तुम्हें सिर्फ दिखा रहा था कि आज़ाद का निशाना कैसा है। सेइंग दिस, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, यह कहते हुए नसरुद्दीन ने एक दूसरा तीर जो है उठाया। वंस अगेन, एक बार फिर से उसने जो है क्या किया? ही स्ट्रिंग द बो, उसने धनुष खींचा। एम्ड एट द टारगेट, टारगेट पर निशाना लगाया। एंड शॉट द एरो, और तीर को छोड़ दिया। तो क्या हुआ देखो, दिस टाइम, इस समय, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, जहाँ पहला तीर गिरा था बच्चों उससे थोड़ा सा आगे जाके दूसरा तीर गिर गया, लेकिन निशाने पर नहीं लगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन इसने जो है टारगेट को हिट नहीं किया। इस तरीके से हिट कर देता तो तब तो सही था निशाना, लेकिन लगा ही नहीं उस पर। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, उन्होंने, उसके दोस्तों ने नसरुद्दीन से पूछा, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, तो ये जो तुमने तीर चलाया ये तुम्हारा निशाना होगा। तो नसरुद्दीन क्या बोला? ऑफ कोर्स नॉट, आर्गुड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने क्या कहा? अरे बिल्कुल नहीं, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये निशाना भी मेरा नहीं है। इट वॉज द चीफ गार्ड एम, ये जो है मुख्य जो सुरक्षा कर्मी होता है, मुख्य सुरक्षा कर्मी, उसे चीफ गार्ड कहते हैं, तो उसका निशाना है, कह दिया। ठीक है बच्चों। नाउ समवन रिमार्क्ड, तो अब किसी ने जो है बीच में टोका, क्या टोका? वेल, अच्छा, नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो अब बताओ आगे कौन है तुम्हारी लिस्ट में, अब किसका निशाना दिखा रहे हो? हियरिंग दिस, यह सुनकर, ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, तो सारे दोस्त जो है खुशी से मतलब फूट गए, खुशी, बहुत हा 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 करने लग गए, बहुत खुश हो गए, लाफिंग। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने चुपचाप एक और तीर को उठाया। एंड अगेन, और फिर से। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस समय नसरुद्दीन जो है बहुत ही भाग्यशाली था। लकी माने भाग्यशाली, भाग्यशाली। ठीक है बच्चों। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, एरो जो है वो उसने क्या किया है? एरो ने टारगेट को सीधे हिट कर दिया। ठीक, तो उसका निशाना, इसका मतलब सही लग गया इस बार। तो आगे क्या? एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, हर कोई जो है नसरुद्दीन की ओर देखने लगा। स्टेयर्ड माने ताकना या देखना, ठीक है, ताकने लगा। देयर माउथ्स अगेप, अगेप माने खुले का खुला रहना, ठीक है, खुले रहना। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, उनके मुंह जो है आश्चर्य से खुले के खुले रह गए, क्योंकि उसने जो है क्या, ये देखो एरो को यहाँ पर मार दिया था टारगेट पर। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कहता,
नसरुद्दीन सेड, ठीक है, नसरुद्दीन सेड ट्रिम्फेंटली, ठीक है, नसरुद्दीन सेड ट्रिम्फेंटली माने नसरुद्दीन ने ट्रिम्फेंटली माने कि जो है आप विजयी भाव कह सकते हो, विजयी भाव से, ठीक है, कि विजयी भाव से कहा, डिड यू सी दैट, तुमने ये देखा, इट वॉज माई एम, ये मेरा निशाना था, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी ये ख़त्म हुई बच्चों। देखा आपने नसरुद्दीन की गप कैसे डींगा हाँकता था और तीसरे बार में उसने मार दिया था, उसके बाद भी गप मारने लगा ना। तो यहाँ पर न्यू वर्ड्स आपको क्या क्या मिले बच्चों, देखो चैटिंग, चैटिंग माने बातें करना, आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी या निशानेबाजी, स्ट्रिंग माने खींचना या कसना, टारगेट माने जिस पर हम निशाना लगाते हैं, डिफेंडिंग माने बचाव करना, अमेजमेंट माने आश्चर्य, बहुत आश्चर्य जो कहते हैं, ठीक है, और ट्रिम्फेंटली माने विजयी भाव, जो अगर विजयी होता है तो हुर्रे कहते हैं ना, बड़ा गर्व महसूस होता है, तो उसको ट्रिम्फेंटली कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे है बच्चों क्वेश्चन आंसर, इनके क्वेश्चन आंसर मैंने लिख दिए हैं पीछे। पहल क्या है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, नसरुद्दीन किस बारे में डींगे हाँक रहा था, बोस्ट माने डींगे, गप्पे हाँकना जिसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो क्या किस बात पे हाँक रहा था, देखो यहाँ लिखा है व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, तो यहाँ पर आ जाएगा नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी, वो किस बात पे गप हाँक रहा था, अपनी निशानेबाजी पर। वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट, तो नसरुद्दीन हर समय जो है किसी और का नाम क्यों ले ले रहा था जब जो है उसका टारगेट मिस हो जा रहा था, तो क्यों हो जा रहा था, क्योंकि वो नसरुद्दीन डिडेंट वांट फेलियर, क्योंकि वो उसे हारना मतलब नहीं चाहता था वो, ठीक है, हारना नहीं चाहता था। सो ही डिफेंडेड हिमसेल्फ बाय टेकिंग समवन्स नेम, इसलिए वो अपना बचाव इस ये कैसे क्या कर रहा था, किसी और का नाम लेकर के अपना बचाव कर रहा था ना। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट इट वाज माई एम द थर्ड टाइम, नसरुद्दीन ने तीसरी बार क्यों कहा कि ये मेरा निशाना है, क्योंकि टारगेट हिट हो गया था ना। तो इसके लिखेंगे लकीली नसरुद्दीन हिट ऑन द राइट टारगेट, नसरुद्दीन ने भाग्य से, केस का मतलब बताया था मैंने, भाग्य से, भाग्य से जो है नसरुद्दीन ने सही टारगेट को हिट कर दिया था, इसलिए उसने कहा दैट इट वाज हिज एम तीसरी बार में। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, क्या तुम्हें लगता है कि नसरुद्दीन जो है एक अच्छा निशानेबाज था, नहीं था ना, तीसरी बार में लगा, तो क्या लिखोगे आप, नो ही वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, नहीं वो निशानेबाजी में माहिर नहीं था, ही जस्ट बोस्टेड, वो केवल डींगे हाँक रहा था अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, किसके बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, इसको फैमिली को हम फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, अबाउट फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखते हैं हम वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग, शूट दी एरो, इन तीरों से शूट करो कह रहा है, ये आपका एरो हैं, ये टारगेट है, ये है टारगेट, तो आपने इन टारगेट को हिट करना है। एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग, जिसका अर्थ उसके अर्थ से मिलता है उसे हिट करना है। चैटिंग यानी कि बातें करना, तो चैटिंग किसे हिट करेगा, ये शूटिंग विद बो एंड एरो, ना टॉकिंग इनफॉर्मली, ये इसको करेगा बच्चों, चैटिंग करेगा टॉकिंग इनफॉर्मली, इसको हिट कर देगा ना, ये इधर इधर हिट कर दिया। उसके बाद है अमेजमेंट, क्या है, अमेजमेंट, अमेजमेंट किसे हिट करेगा बच्चों, आश्चर्य से जो होता है, ना ग्रेट सरप्राइज, इसको करेगा बच्चों, ठीक है, ग्रेट सरप्राइज को। उसके बाद आता है आर्चरी, आर्चरी यानी कि निशानेबाजी, तो शूटिंग विद बो एंड एरो, ठीक है, धनुष और तीर से निशानेबाजी करने को आर्चरी कहते हैं। डिफेंडिंग, डिफेंडिंग क्या आएगा, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अटैक, ठीक है, किसी अटैक से प्रोटेक्ट करना खुद को, वो डिफेंडिंग कहलाता है।
उसके बाद है टारगेट। टारगेट क्या आएगा? द गोल इंटेंडेड, ठीक है, टू बी हिट, जो आपको मारने के लिए, निशाना रखने के लिए जिस पर आप निशान लगाते हैं उसे टारगेट कहते हैं। उसके बाद ट्रियम्फेंटली, ये हमने बताया था हैप्पीली एंड प्राउडली, विजयी भाव जो होता है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो आपने ये कर लिया, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स, ठीक है, ये बोल्ड वर्ड्स जो हैं, जो गहरे रंग में लिखे हैं, इनको कहते हैं बोल्ड वर्ड्स। इनको क्या कीजिए, रिप्लेस कीजिए, हटाइए विद अ वर्ड फ्रॉम क्वाइबर एंड रीराइट दिस सेंटेंस। क्वाइबर, क्वाइबर माने होता है बच्चों, ये क्वाइबर है, क्या है? क्वाइबर। तरकश जिसे कहते हैं हम, तरकश, तीर रखने वाला, तरकश, तो उसको क्वाइबर कहते हैं। इस क्वाइबर में जो है जो लिखा है उसको बोल्ड अक्षर को उससे हटाना है। इन नो टाइम शी हिट दी ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, ऑब्जेक्ट उसको क्या कहते हैं हम? टारगेट कहते हैं ना, बताया था। तो यहाँ पर आएगा, इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह लिख देंगे टारगेट। ठीक है बच्चों, टारगेट। उसके बाद नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर, वो निश्चित रूप से जो है एक अच्छा निशानेबाज नहीं था। तो निश्चित यानी कि श्योरली का आ जाएगा सर्टेनली, सर्टेनली, ठीक है। उसके बाद द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ अपनी तारीफ सुन के। तो उसने इसमें किस पर? उसके हैंड राइटिंग पे रिमार्क किया। यहाँ पर ये हट जाएगा, इसकी जगह लिखाएंगे रिमार्क डाउन, क्या जाएगा? रिमार्क डाउन। उसके बाद देखते हैं बच्चों आगे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता यूजिंग द क्लूज गिवन, राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। ये राहुल गुप्ता है, तो कुछ क्लूज आपके सामने दिए गए होंगे, वो उससे जो है आप नोटबुक में लिखेंगे पैराग्राफ। तो ये क्लूज हैं आपके सामने ना। इंडियन क्रिकेट 8 आवर्स प्रैक्टिसेस, ईट्स हेल्दी, रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे, बीच बैट्समैन, इस टाइप से। तो ये लिखा है जिस तरीके से, वैसे आप लिखोगे बच्चों। देखो यहाँ पर, राहुल ड्रीम्स टू बी एन इंडियन क्रिकेटर, राहुल का सपना था कि वो एक इंडियन क्रिकेटर, भारतीय खिलाड़ी, क्रिकेटर बने। व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा होगा। ही ऑलवेज ईट्स हेल्दी फूड, ठीक है, ही ऑलवेज, हाँ, ही ऑलवेज ईट्स हेल्दी फूड, वो हमेशा क्या करता है? आ, कैसा खाना खाता है? हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाता है बच्चों, ठीक है। एक मिनट, हाँ, स्वस्थ खाना। सो दैट ही वॉज इनफ एनर्जी, इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस रनिंग फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे, वो हमेशा हर दिन जो है कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करता है। एवरी इवनिंग, हर शाम, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। हिज फ्रेंड्स कॉल हिम द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम, उसके दोस्त जो हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कह पुकारते हैं कि टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन कह के पुकारते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे है, दिस इज राजीव फैमिली, ये राजीव की फैमिली है। दे आर अ हेल्दी फैमिली, वो एक हेल्दी फैमिली है। सम वट सी वट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी, बताइए कि हर कोई जो है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फादर, तो राजीव फादर लिफ्ट वेट, वज़न उठा रहे ना, ठीक है, डंबल को उठा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? लिफ्टिंग वेट, ठीक है। उसके बाद हिज मदर डूइंग योगा एवरी डे, ये क्या कर रही है? योगा कर रही है। सीता, सीता कौन है? सीता उसकी सिस्टर होगी, तो हर सिस्टर क्या कर रही है? स्किपिंग कर रही है, स्किपिंग, रस्सी कूद कर रही है ना। और हिज ग्रैंडपा, हिज ग्रैंडपा, हिज ग्रैंडपा इज गोइंग
फॉर वॉक, वॉक, वॉक पर जा रहे हैं, ठीक है। और उसकी ग्रैंड मदर क्या कर रही है, उसकी ग्रैंड माँ क्या कर रही है, या तो मिल्क पी रही है या वाटर पी रही है, ठीक है। तो हिज ग्रैंड माँ इज ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग हॉट वाटर लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, हॉट वाटर। और राजीव, राजीव क्या कर रहा है, राजीव इज रनिंग, राजीव इज दौड़ा ना, रनिंग, ये लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है, fill in the grid with words given below. You can see one word more than once, ठीक है। आप you can use, आप एक बार एक शब्द को ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट व्हाट यू प्ले विथ, तुम किससे खेलते हो, क्या लिखा है, बैट एंड बॉल। तो यहाँ पर आ जाएगा बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, हॉकी, हॉकी व्हाट यू प्ले विथ, तो हॉकी स्टिक लिखा है कहीं, ग्राउंड, टेबल, फुटबॉल, स्टेडियम, ये लिखा है बच्चों, स्टिक, स्टिक एंड बॉल आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, स्टिक एंड बॉल, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस के लिए क्या होगा, रैकेट है, देखिए यहाँ लिखा है रैकेट एंड बॉल, क्या जाएगा, रैकेट एंड बॉल्स, बॉल। फिर क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल के लिए खाली बॉल आएगा, ठीक है, बॉल से खेलते हैं फुटबॉल। उसके बाद वेर यू प्लेट, किस कहाँ खेलते हो, क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट तो आप ग्राउंड में खेलते हो, कहाँ खेलते हो, ग्राउंड में। हॉकी भी आप कहाँ खेलते हो, ग्राउंड में, ये भी आ जाएगा ग्राउंड। उसके बाद है आपका टेबल टेनिस, टेबल टेनिस आप कहाँ खेलते हैं, रूम में, रूम में बनाता है टेबल टेनिस, ठीक है बच्चों। और ये आ गया आपका क्या, फुटबॉल, फुटबॉल आ जाएगा अगेन ग्राउंड में, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, टेबल टेनिस में 2 और 4, 2 और 4, और फुटबॉल में 11, ठीक है बच्चों। तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद क्या लिखा है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंसेस अबाउट ईच गेम, ठीक है। तो इस ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए, ये ग्रिड जो लिखी है, इस ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए आपने इस सेंटेंस बनाने हैं हर गेम पर, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट पर इन्हें लिख दिया, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ बैट एंड बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। तो इस तरह से हॉकी है, हॉकी का क्या लिख देंगे हम, हॉकी इज एन आउटडोर गेम, इट इज़ प्लेड विद अ स्टिक, इट इज़ ऑलवेज प्लेड ऑन द ग्राउंड। तो हॉकी भी एक बाहर का खेलने वाला खेल है, यह भी, यह स्टिक से खेला जाता है, डंडी से, हॉकी स्टिक से, और इसे हमेशा ग्राउंड में खेलते हैं। टेबल टेनिस के लिए आ जाएगा, टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम, यह एक इंडोर गेम है, रूम के अंदर खेला जाता है, एंड इट इज़ प्लेड विद अ रैकेट एंड बॉल, रैकेट और बॉल से खेला जाता है। देयर कैन बी 4 प्लेयर्स इन दिस गेम, इसमें अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, 4 खिलाड़ी। फुटबॉल के लिए लिखेंगे, फुटबॉल हैज़ 2 टीम्स, फुटबॉल के 2 टीम, फुटबॉल में 2 टीमें होती हैं, ये भी एक आउटडोर गेम है विद 11 प्लेयर्स, इसके कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 11 खिलाड़ी बच्चों, ठीक है। ये हमने कर दिया था। उसके बाद क्या लिखा है, The following words are used in various sports. List them under the sport that they are used in. तो नीचे दिए गए शब्द जो है विभिन्न खेलों में ये प्रयोग होते हैं, तो उनके नाम बताइए। हॉकी में क्या होता है, हॉकी में देखो बच्चों, हॉकी में पेनल्टी होती है,
ना पेनल्टी पेनल्टी शूट लेते हैं ना, और गोल भी होता है, GOAL, गोल भी करते हैं। ठीक, क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में गूगली गूगली बॉल दी जाती है ना, गूगली, और LBW, देखो LBW, लेग बिफोर विकेट हो जाता है। फुटबॉल फुटबॉल में क्या है, देखो पेनल्टी कॉर्नर लेते हैं, एक तो यही मिल गया पेनल्टी कॉर्नर कॉर्नर, और दूसरा फ्री किक, फ्री किक ये। ठीक, तो इस तरीके से आपका पाठ ख़त्म होता है बच्चों। और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया उस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, ठीक है बच्चों, बाय बाय।